अंता उपचुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज। प्रमोद जैन भाया ने खोया मुस्लिम समर्थन। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, अंता जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसकी जो सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और यहां जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने एक तरह से जो मुस्लिम समर्थन है वो खो दिया है। ये धरातल से जुड़ी हुई बातें हम आपको इस पूरे एपिसोड में बताएंगे, जिसमें आप आखिर तक बने रहिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो पहले के जो हमारे एपिसोड हैं उनमें भी हमने बताया है और आप सबको मालूम भी है कि अंता विधानसभा सीट कैसे खाली हुई कंवरलाल मीणा की सदस्यता जाने की वजह से, और 11 नवंबर को वहां उपचुनाव है। और यहां जो पूरा जो चुनावी समीकरण है वो एक तरह का त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय जो चुनाव है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के अलावा जो नरेश मीणा हैं वो एक कद्दावर नेता के तौर पे वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो स्पष्ट इसके अंदर नजर आ रहा है। अब जो यहां से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन भाया, उनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में जो प्रमुख वोट बैंक है वहां का जो मुस्लिम वोट है, वो भाया का भी वोट बैंक है और कांग्रेस का भी परंपरागत वोट बैंक है। लेकिन इस बार जो जमीन से जुड़ी हुई जो सच्चाई है, जो सूचनाएं आ रही हैं, और हमारी जो थार न्यूज इकरा पत्रिका की टीम है, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो जो बता रहे हैं कि भाया है वो मुस्लिम समर्थन खो चुके हैं, यानी मुस्लिम वोट हैं वो एक तरह से भाया से छिटकने शुरू हो गए हैं। उसके कई कारण हैं जो हम इसमें बताएंगे, जो आप आगे देखिए। तो भाया सबसे पहले 2003 के अंदर जो 12 सीट थी वहां से भाया निर्दलीय विधायक बने। छोटी सी उम्र में 37-38 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने वहां हराया कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को। और उसके बाद 2008 में जब अंता सीट बन गई तो वे कांग्रेस के सिंबल पर अंता से 2008 में विधायक बने। और अशोक गहलोत दूसरी बार मंत्री बने तो 2008 में प्रमोद जैन भाया को कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी बनाया, यानी एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया। उसके बाद में प्रमोद जैन भाया 13 का चुनाव हार गए और 2018 का चुनाव था वो फिर अंता से जीत गए, यानी तीसरी बार विधायक बन गए कांग्रेस के सिंबल पर। पहले निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस पे। और 18 में जब अशोक गहलोत की तीसरी बार सरकार आई तो प्रमोद जैन भाया को फिर कद्दावर मंत्रालय दिया गया, विभाग दिया गया, खनन विभाग, साथ में गोपालन, यानी अशोक गहलोत के गुट के माने जाते हैं। और दोनों ही कार्यकाल में अशोक गहलोत ने 8 में और फिर 18 में कद्दावर महकमा इनको दिया। अब मुसलमानों की नाराजगी कैसे है वो सारा हम इसमें आपको बताएंगे। अब मुस्लिम वोट है वो जाहिर सी बात है एक परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता है। ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों का एक तरह से वोट लेना ही नहीं चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट पड़ता है। अब कांग्रेस का सिंबल भाया के पास, और भाया का मुसलमानों के बीच में उठना बैठना अच्छा खासा था, तो 3 में भाया को 12 से विधायक बनाया, फिर 8 में और 18 में अंता से मुस्लिम वोट ने भाया को विधायक बनाया। अंता विधानसभा सीट के अंदर जो कुल वोट हैं 2,30,000 के करीब, उनमें से जो हालात बता रहे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि 1,60,000 के आसपास पोलिंग होगी। और इसके अंदर इस त्रिकोणीय संघर्ष में जिसके 55-60 वोट आ गए वो चुनाव जीत जाएगा। भाया के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और सामने जो उम्मीदवार हैं वो वसुंधरा राजे का उम्मीदवार माना जा रहा है। मोरपाल सुमन भाजपा के सिंबल पे, वसुंधरा राजे का वो इलाका है, उनके बेटे वहां से 5वीं बार लगातार सांसद हैं, वो खुद 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो भाया का इसलिए चुनाव जीतना जरूरी है। और इस चुनाव को जिताने में जो कोई प्रमुख समुदाय जिसने 2003 का चुनाव, 8 का चुनाव और 18 का चुनाव भाया को जिताया था वो मुस्लिम समुदाय था। लेकिन इस बार जो मुस्लिम समुदाय एक तरह का छिटक रहा है, ये धरातल से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं। छिटक रहा है, जा कहां रहा है उसके बारे में खबर है कि नरेश मीणा जो निर्दलीय के तौर पे, बागी उम्मीदवार के तौर पे चुनाव मैदान में हैं, वो मुस्लिम गांवों में, मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्त मीटिंगें कर रहे हैं और मुस्लिम वोट है भाया से शिफ्ट होना एक तरह का शुरू हो चुका है। आगे जब
पोलिंग होगी उसके बाद में सारे चीजें सामने आएंगी। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं वो मुस्लिम वोट है, वो एक तरह का मुस्लिम समर्थन है भया से जो शिफ्ट हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण इसकी यह है कि भया ने या कांग्रेस का माने कि राज आता है, मुस्लिम वोट ले भी लेते हैं, लेकिन राज आने के बाद मुसलमानों के कामों से संबंधित कभी भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, अमूमन सभी के सभी, कोई अगर दो चार को छोड़ दे अलग बात है, तो मुसलमानों के कोई काम पड़ते हैं, मुस्लिम मुद्दों पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। अब वो मुद्दे कौन कौन से हैं? जो वक्फ का मुद्दा है, मदरसा बोर्ड का और मदरसा पैरा टीचर का, ये जो बड़े मुद्दे हैं। वक्फ का मामला अगर बात करें तो अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रमोद जैन भाया 2 बार उनकी कैबिनेट में रहे। प्रमोद जैन भाया को अशोक गहलोत के गुट का माना जाता है, लेकिन वक्फ जायदाद का जो पूरे राजस्थान में हाल है, हमने वक्फ सीरीज में अलग अलग बताया भी है, और भी वक्फ जायदाद की सीरीज हमारी डेवलप हो रही हैं, जो आ रही हैं। तो 12 अंता का इलाका है जो प्रमोद जैन भाया का इलाका है, वहां पर वक्फ जायदाद का बहुत बुरा हाल है। चाहे 12 हो, चाहे अंता हो, चाहे सीसवाली हो, मांगरोल हो, छबड़ा हो, ये पूरे इलाके में वक्फ जायदाद का वहां भी बुरा हाल है, जैसा राजस्थान के अलग हिस्सों में है। अब उन वक्फ जायदाद को बचाने की, उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जाहिर सी बात है प्रमोद जैन भाया की थी, जो 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कद्दावर मंत्री रहे हैं। भाया ने हालांकि खुद साधन संपन्न है, लेकिन अपने 10 साल के जो कैबिनेट मंत्री रहे तो अच्छा खासा पैसा भाया ने बनाया भी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में इसके लिए भाया के लिए कहा है कि भाया रे भाया खूब खाया, यानी जो खनन विभाग था उसमें और पीडब्ल्यूडी जो उससे पहले रहे, तो भाया ने अच्छा खासा माल बनाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमानों के मुतालिक जब बात आती है तो वक्फ से मुतालिक भाया ने एक तरह से कुछ भी नहीं किया। अब होता क्या है कि वक्फ कमेटियां बनती हैं तो वो अपने अपने लोगों को फिट कर देते हैं जो उनके चेले चोटी होते हैं। वही भाया के राज में हुआ, वही अशोक गहलोत के राज में हुआ। तो वक्फ से मुतालिक बड़ी नाराजगी है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मदरसा बोर्ड का। मदरसा बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें जो पैरा टीचर हैं, उनको अशोक गहलोत ने वादा किया था परमानेंट करने का, लेकिन अशोक गहलोत का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें भी वो नियमित नहीं हो पाए, और तीसरे कार्यकाल में भी उनको झूठे विज्ञापन छपवा करके, और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं एमडी चौबदार, उन्होंने फुल पेज के विज्ञापन दे करके कि सभी समस्त जो पैरा टीचर उनको नियमित कर दिया है, जो कि भ्रामक और झूठे विज्ञापन लगा करके 2023 के चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा अशोक गहलोत की सरकार में हुआ। आज तक किसी भी पैरा टीचर को परमानेंट नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा इश्यू है। वो भी उसके अंदर भी भाया की अगर बात करें तो न जैसे वक्फ के मामले में भाया ने कोई बड़ा काम नहीं किया, तो मदरसा बोर्ड और मदरसा पैरा टीचर से मुतालिक भी भाया ने कुछ भी नहीं किया। ये दो मुद्दों के अलावा एक और मुद्दा है कि भाया जैन समुदाय से हैं, बनिया समुदाय से, जहां थोड़े से वोट हैं अंता के अंदर, और उन थोड़े से वोटों के बिहाफ पे वे वहां विधायक बनते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री बनते हैं। लेकिन सामने मुस्लिम समुदाय जिसका अच्छा खासा वोट मिलता है, एक तरफा एक तरह का भाया का, जिसके 20-22 हजार वोट बताए जा रहे हैं, उस वोटर का प्रतिनिधित्व करने वालों को, जो कांग्रेस में काम करते हैं, उन लोगों को भाया ने क्या दिया? यानी यहां से इस 12 के इलाके से भाया जब 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, अशोक गहलोत का शासन रहा, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये जो ओहदे हैं, उर्दू अकादमी, जहां 12 के इलाके से किसी भी व्यक्ति को भाया ने कोई भी चेयरमैन का ओहदा यानी राजनीतिक नियुक्ति नहीं दिलवाई किसी भी मुसलमान ने। यह भी एक बड़ा इश्यू है। यानी भाया ने सिर्फ मुस्लिम वोट लिया, भाया विधायक बने, भाया कैबिनेट मंत्री बने, भाया ने उस कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राज से माल कमाया, ये सारे काम किए, लेकिन मुसलमानों को उनका जायज हक यानी सियासी भागीदारी, राजनीतिक नियुक्तियां दिलाने में भाया विफल। तो इसलिए नहीं कह सकते कि भाया एक कद्दावर मंत्री थे, अशोक गहलोत के चहेते थे, वो चाहते जो कर सकते थे, लेकिन भाया ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मदरसा बोर्ड के मामले में भाया ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। भाया चाहते तो दबाव बना करके तमाम मदरसा पैरा टीचर हैं उनको नियमित करवा सकते थे, लेकिन भाया ने यह काम भी नहीं किया। वक्फ जायदाद से मुतालिक भाया अच्छा खासा अपना एमएलए कोटे का पैसा था, वो भी वक्फ डेवलपमेंट में लगवा सकते थे, और अपने राज के अंदर और भी, जाहिर सी बात है राज जिसके पास होता है 10 तरह के जरिए होते हैं डेवलपमेंट के, लेकिन भाया ने वक्फ जायदाद को बचाने में, वक्फ जायदाद को डेवलप करने में भी भाया का कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा। अलबत्ता इन लोगों के जो चेले चोटी हैं, जो वक्फ कमेटियों में, चाहे वो अंता हो, 12 हो, इस इलाके में जो बने हैं, उन लोगों ने, ज्यादातर ने मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि वक्फ जायदाद को
खुर्द बुर्द किया है। वो चेले किसके हैं? भाया के ही चेले हैं। तो ये नाराजगी आम मुसलमान के अंदर वहां है, और इसी नाराजगी की वजह से जो मुस्लिम समर्थन है वो एक तरह का विकल्प के तौर पे, क्योंकि मुस्लिम वोट, जैसा कि पहले भी हमने एपिसोड में बताया था कि मुस्लिम वोट है भाजपा के खिलाफ पड़ता है, क्योंकि भाजपा वोट लेना ही नहीं चाहती। तो जब तक विकल्प नहीं हो तब तो मजबूरी में वो कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को चला जाता है। लेकिन अब नरेश मीणा एक विकल्प मुसलमानों को नजर आ रहा है, तो और जिताऊ भी नजर आ रहा है, टक्कर भी दे रहा है। हालांकि जो परिणाम आएंगे 14 नवंबर को तब मालूम पड़ेगा, लेकिन नरेश मीणा का जो विकल्प देख करके मुस्लिम वोट है वो भाया से एक तरह से छिटक रहा है। होना क्या है वो तो पोलिंग के दिन, उसके बाद मतगणना के दिन जो परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन हमारी जो सूचनाएं हैं, जमीन से जुड़े हुए जो हमने सूचनाएं कलेक्ट की हैं, हमारी टीम ने जो बताया है, राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी जो बात हुई उसमें बताया है कि भाया हैं वो मुस्लिम समर्थन अंता विधानसभा में खोते जा रहे हैं। अगर भाया ने अपने चुनाव को नहीं संभाला तो भाया के लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है। यानी जो मुस्लिम वोट भाया को जो मिल रहा था लगातार 2003 से, वो वोट छिटक करके किसी और के पास जा सकता है। और का मतलब सीधा सीधा है कि नरेश मीणा मुसलमानों के सामने एक विकल्प बन चुके हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके अंदर आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आप हमारे इस एपिसोड से कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं। हमारे जो अगले एपिसोड जब आएंगे अंता विधानसभा चुनाव में, तो उसमें हम आपकी राय को शामिल कर सकें, और हम अगले एपिसोड में क्या क्या चीज शामिल करें वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।